आज हम जयपुर ग्रामीण में अचरोल परिक्षेत्र में हैं, जिसमें ऑक्सफोर्ड फाउंडेशन एक संस्था है जिसके निदेशक हमारे साथ अर्जुन जी भार्गव सर हैं। इनसे बातचीत करवाते हैं कि किस प्रकार इनकी रूपरेखा रहती है, किस प्रकार ये मॉनिटरिंग करते हैं और बीए बीएससी कोचिंग के साथ ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हैं। आखिरकार इनकी अहम भूमिका क्या रहती है। नमस्कार सबसे पहले तो सर। नमस्कार निहाल सर, नमस्कार। और ए टू जेड जो मीडिया है उसको ऑक्सफोर्ड फाउंडेशन की तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ पधारे हो। सर आपकी कोचिंग है, आप इसके कोचिंग के निदेशक हो, तो आपकी किस प्रकार अहम भूमिका रहती है सर। अहम भूमिका की बात करें तो अपन यहाँ पर सुबह 7:30 बजे से लेकर और रात को लगभग 9:30 बजे तक मेरा लगभग 10-12 घंटे का जो वर्कआउट रहता है वो बच्चों के लिए ही समर्पित है। और इन बच्चों को कैसे जीवन में सफलता दिलाएं, कैसे ये कम उम्र के अंदर 12वीं के बाद में बीए बीएससी की कोचिंग करते करते, चाहे उनका एडमिशन कहीं पे भी हो, कोई सी भी कॉलेज में हो, बीए बीएससी की तैयारी कोचिंग करते करते कंपटीशन की तैयारी करने के बाद में इनको किस प्रकार से सफलता दिलाई जाए कंपटीशन लाइन में, गवर्नमेंट जॉब में, यही मेरा लक्ष्य होता है। इसी वजह से मैं थोड़ा टाइम बच्चों के प्रति पूरी तरीके से समर्पित हूँ। सर हमारे ग्रामीण क्षेत्र में कई बच्चे 12th पास करने के बाद में सीख कर जाते हैं, तो कई जयपुर जाते हैं, पर आपने कैसा सोचा कि अचरोल परिक्षेत्र में एक फाउंडेशन डाल दे और 12th बाद में बच्चे को अच्छी दिशा निर्देशन मिले और बच्चा सक्सेस हो सके। देखो, एक ये कहावत भी आती है, एक जो पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। तो इसी वजह से अब जो ग्रामीण परिवेश है, अगर अपन देखा जाए ढूंढे तो ग्रामीण परिवेश में भी बहुत सारी ऐसी विभूतियाँ छिपी हुई है आज भी, जिनको तराशने की ज़रूरत है केवल। और ये तराशने की बात मैंने इसलिए ढूंढी है क्योंकि कई बच्चियाँ जैसे मान लो कि जा नहीं सकते वहाँ पे सीकर वगैरह, कोई एक पैसे की कमी मान लो आप, और मनी प्रॉब्लम है, कोई सुरक्षा की दृष्टि से भी बच्चियों को नहीं भेजते हैं, बच्चों को नहीं भेज पाते हैं। तो मैंने एक थोड़ा ये सोचा है कि बच्चों को यहाँ पर ही एक ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी फाउंडेशन बैचेज के थ्रू अपने एक अनुशासित माहौल में रहकर बच्चों को टाइम टू टाइम मैनेज करके उनको बहुत ही जल्दी हम एक सफलता दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है, और मैं और मेरा पूरा स्टाफ। सर मैंने फील्ड में भी आपका नाम सुना है कि ऑक्सफोर्ड फाउंडेशन में डिसिप्लिन को लेकर स्टिक हैं, और मैंने बच्चों से बातचीत करता हूं कि देखो, फिलहाल मेरे पास में लगभग अभी ये दूसरा वर्ष है जी, और अभी जो मेरे पास में जो बच्चों की स्ट्रेंथ है लगभग 128-30 के आसपास है। 150 के आसपास होने वाली, लगभग 1-2 बच्चों को एडमिशन आजकल में हो जाएगा। तो वो जो 150 के समथिंग जो स्ट्रेंथ है उसमें मेरे पास में लगभग आप 80% बच्चियाँ हैं। और उन बालिकाओं की सुरक्षा को देखते हुए ही मैंने अपने जो फाउंडेशन की जो पूरा परिसर है उसको 8 CCTV कैमरों से मैंने सुसज्जित कर रखा है। और यहाँ तक कि बच्चों की सुरक्षा के लिए ही मैंने एक तरीके से मॉनिटरिंग इतनी अपन कर रहे हैं कि बच्चे 8:30 बजे का जैसे टाइम अपना 8:30 से 1:30 बजे तक का टाइम चलता है। तो बच्चों को क्या है कि 8:20 तक पहुँचना ज़रूरी होता है, और 8:20 पे पहुँचते ही बच्चे सबसे पहले एंट्री करेंगे, टाइम डालेंगे, एंट्री करके वो क्लास में बैठते हैं। 8:30 से इनकी क्लास स्टार्ट हो जाती है। अब 8:30 के बाद अगर कोई बच्चा जैसे मान लो कि 9 बजे तक पहुँच रहा है तो तुरंत स्टाफ से जो मैडम का कॉल पेरेंट्स के पास में जाएगा कि आपके बच्चे आधे घंटे वगैरह लेट है। तो पेरेंट्स को टाइम टू टाइम बच्चों की जो सूचना दी जाती है ना, इससे बच्चों के प्रति भी पेरेंट्स की अवेयरनेस बढ़ जाती है, और एक बच्चों में भी ये हो जाता है कि हमारा कोई जो एक संस्था ऐसी है जो हमारी केयर करती है, हमारी देखभाल कर रही है, टाइम टू टाइम पेरेंट्स को हमारे बारे में अवगत करा रही है। इस वजह बच्चों में एक अनुशासित माहौल में रहते हुए एक डर, वो डर भी एक रहता है कि कहीं ना कहीं अगर हम लेट पहुंचेंगे तो हमारे पेरेंट्स को इस बात की इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। तो इस वजह से अनुशासित माहौल को देखते हुए हम ये सारे हथकंडे अपनाए हुए हैं। सर मेरा एक और सवाल है कि 12th पास आउट होने के बाद में बच्चे को आप किस प्रकार एडमिशन होता है और उसको किस प्रकार आप गाइडलाइन करते हो, क्योंकि हमारे ग्रामीण परिवेश से बच्चे नहीं जान पाते कि दिशा नहीं मिल पाती, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में जो पेरेंट्स होते हैं वो भी सक्षम नहीं होते, इस कारण नहीं बता पाते, तो आप उनको कैसे मोटिवेट करोगे। देखो, ये हमारी एक कोई ना तो कोई स्कूल है जी, ना कोई कॉलेज है, अपना एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, फाउंडेशन बैचेज अपन कहते हैं। तो फाउंडेशन बैच में क्या है कि
मैंने पूरी जो सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन अपने जो बेस्ट फैकल्टीज़ है उन बेस्ट फैकल्टीज़ के माध्यम से उन सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाते हैं अपने बच्चों को। जैसे मैथ, रीजनिंग है और इंग्लिश है, राजस्थान की कल्चर है, राजस्थान का सामान्य अध्ययन है, इंडिया का जीके है, जनरल साइंस है, जनरल हिंदी है, कंप्यूटर है और जो 3 सब्जेक्ट जो बीएससी की और बीए की हैं वो 3 सब्जेक्ट की इनकी कोचिंग अपन बच्चों को टाइमली और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग रहकर अपन बच्चों को प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे बच्चों में एक इंटरेस्ट जग जाता है और वो बच्चे हैं ना टाइम टू टाइम अपना फीडबैक भी देंगे, क्योंकि फीडबैक के लिए हम वीकली उनका टेस्ट लेते हैं सैटरडे टू सैटरडे और एक लेते हैं हम उनका रैंकिंग टेस्ट। अब जो बच्चे एक अच्छी रैंक बनाते हैं उनको हम फीस में भी डिस्काउंट करते हैं और फीस का डिस्काउंट का जो सेंस है वो तो लगभग आप मान के चलो कि नाम मात्र की फ़ीस है। उस नाम मात्र की फ़ीस के अंदर बच्चा आराम से ग्रामीण परिवेश का कोई गरीब बच्चा भी होता है ना वो भी उसको वहन कर सकता है। और विशेषकर उन बच्चों के लिए तो ऑक्सफोर्ड फाउंडेशन हमेशा खड़ा रहता है जो बच्चे जिनके पेरेंट्स में से माता या पिता में से कोई एक एक्सपायर हो गया हो या फिर दोनों एक्सपायर हो गए हों या फिर कोई बच्चा बिल्कुल ही गरीब तबके का है या फिर ऐसी जो बालिकाएं जो कहीं दूर दराज क्षेत्र से आती बिल्कुल गरीब परिवार से आती है, तो ऐसी बालिकाओं को भी हम एक तरीके से फीस के अंदर कंसेशन करते हैं। सर मेरा एक और सवाल है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में इंग्लिश के टीचर हैं वो नहीं मिल पाते, पर आप तो यहाँ खुद इंग्लिश के हो, तो आप किस नज़र से देखते हो आप? देखो, पहली बात तो मैं ये आपको कहना चाहूँगा निहाल जी कि जो इंग्लिश का टीचर मैं हूँ तो सही, मैनेजमेंट भी संभालता हूँ, लेकिन मैं पहले टीचर हूँ, उसके बाद में मैं यहाँ का निदेशक हूँ और मैं अपने आप में निदेशक मानता भी नहीं, क्योंकि बच्चे 100% अपने सब्जेक्ट को ग्रहण कर ले, यही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। लेकिन बस ये ज़रूर है, एक निदेशक के रूप में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि बच्चों को एक ऐसा माहौल प्रोवाइड करा रखा है हमने जिसके अंदर बालिकाएं बिल्कुल कंफर्टेबल फील करके और यहाँ पे एक अनुशासित माहौल में रहती हैं और वो शिक्षा ग्रहण करती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बॉयज़ की जो पाबंदियाँ हैं वो ज़्यादा है। बालिकाओं को फ्रीडम दे रखी है, लेकिन फ्रीडम भी ऐसी नहीं है कि वो कब आए कब जाए, ऐसा नहीं है। हर चीज़ का मेंटेनेंस होता है, हर चीज़ के मेंशन करते हैं हम, टाइम कितने बजे आ रहा है बच्चा, वो पूरी चीज़ें पेरेंट्स को अवगत कराते हैं। दूसरी बात, सबसे अहम बात मैं बताऊंगा, क्योंकि मोबाइल फ़ोन का ज़माना है इस टाइम पे और मेरे पास में मोबाइल फ़ोन जमा हो जाते हैं या फिर वो तो लेके नहीं आते हैं बच्चे। मोबाइल फ़ोन की आदत, लत जो आज के युवाओं में देखी गई है, वो उस युवाओं की जो लत से मैं खुद भी जानता हूँ उनकी कि एक एडिक्शन जो उनके अंदर होता है ना मोबाइल फ़ोन का, वो ऑक्सफोर्ड फाउंडेशन इस चीज़ को बिल्कुल भी परमिट नहीं करता है, अलाउ नहीं करता है। क्योंकि बाय द वे अगर अलाउ करता है तो हम पेरेंट्स की परमिशन से लेकर ही वो बच्चे को मोबाइल फ़ोन करवाते हैं अलाउ। वो भी यहाँ पर आने के बाद में 8 बजे 8:30 बजे जमा हो जाता है फ़ोन और उसको जब छुट्टी होती है 1:30-2 बजे तब उसको वो फ़ोन मिलता है। अदरवाइज़ मोबाइल फ़ोन भी उस बच्चे को हम अलाउ नहीं करते हैं यहाँ पर। तो काफ़ी सर आपका जो डिसिप्लिन है स्ट्रॉन्ग है। आखिरकार हम बच्चों से ही बातचीत करते हैं कि किस प्रकार डिसिप्लिन है और क्या रूपरेखा रहती है। जिस प्रकार हमारे को अर्जुन जी सर बता रहे थे, हम फैकल्टी से बातचीत करते हैं और बच्चों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सर दिनेश रावत है। सर कहाँ से बिलोंग करते हो आप? मैं कोटपुतली से बिलोंग करता हूँ सर। क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हो? मैं इनको जीके पढ़ाता हूँ सर। तो सर आप कितने साल से पढ़ा रहे हो बच्चों को भी? मेरे को सर 5-7 साल का एक्सपीरियंस है अभी तक। तो 5-7 साल से मैं कॉलेज वालों को और कंपटीशन वालों को पढ़ाता हूँ सर। तो आप किस नज़रिए से देते हो, जो फाउंडेशन का लगाव है वो किस प्रकार है सर? क्योंकि 2017 में कई संस्थाओं में टीचर्स को हटा दिया जाता है, क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है? नहीं सर, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जब टीचर ज्वाइन करता है ना, उसके बाद में जब तक बच्चों का सत्र चलता है ना, बच्चे जब तक है उनका सत्र पूरा नहीं होता, टीचर जो आया था वो पूरा सत्र करवा के ही जाएगा। ये पहले टीचर से बातचीत कर ली जाएगी कि टीचर बीच में ना छोड़े, खुद भी संस्था का तो कोई मतलब ही नहीं कि बीच में छोड़ने के लिए मजबूर कर दे। पहले डेमो लेते हैं टीचरों का, 2-3 दिन तक डेमो चलता है, उसके बाद में ये सारी चीज़ें प्रोसेस में करते हैं सर। नहीं, एडमिशन होने के बाद में कई संस्थाओं में टीचर्स को हटा दिया जाता है। नहीं सर, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है। क्या नाम है बेटा आपका? प्रियंका नायक, कहाँ से बिलोंग करते हो आप? लबाना से। तो जो संस्था है वो किस नज़रिए से देखते हो आप? जो संस्था का प्लान के बारे में आप क्या कहोगे? यहाँ का डिसिप्लिन काफ़ी अच्छा है, सेफ्टी भी गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी है और फैसिलिटी काफ़ी दे रखी है सर ने। CCTV कैमरास वगैरह सब अवेलेबल है यहाँ पे और एजुकेशन भी काफ़ी अच्छी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ की ग्रेजुएशन काफ़ी अच्छी है और बेस्ट देते हैं टीचर्स अपना, और अपने स्टूडेंट्स भी काफ़ी अच्छा देते हैं।
क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम संजना मीणा है, कहाँ से बिलोंग करते हो आप? सांगावाला से। तो कभी आपके साथ भी ऐसा हो कि 20 सत्र में टीचर्स को हटा दिया गया हो? नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ जब सत्र शुरू होता है तब टीचर्स अवेलेबल होते हैं, और जब तक पूरा कोर्स नहीं होता तब तक टीचर्स को नहीं हटाया जाता और अच्छी एजुकेशन दी जाती है। तो अर्जुन जी सर की अहम भूमिका किस प्रकार रहती है? अर्जुन जी सर यहाँ पर हर टीचर को अच्छे से मैनेज करते हैं, और जो बच्चे होते हैं उनमें एजुकेशन में काफ़ी साथ देते हैं, और यहाँ की जो लड़कियों की सेफ्टी है उनमें भी वो बहुत अच्छा रोल करते हैं अपना, तो बढ़िया सेफ्टी है यहाँ पे। तो क्या कोचिंग में आने के बाद में आपको लगता है कि हम मंजिल प्राप्त कर लेंगे? हाँ बिल्कुल, हमें ऐसा लगता है कि हम यहाँ पे आने के बाद अपना टाइम ख़राब नहीं कर रहे हैं, और हमें यहाँ आने के बाद अपनी जो फ्यूचर है वो साफ नज़र आता है। आप जो 3 साल कॉलेज में ख़राब करते हैं वो हमारा यहाँ 3 साल पहले जो कोर्स होता है वो कोर्स करके हमें अपना फ्यूचर साफ नज़र आता है। क्या नाम है बेटा आपका? पायल कहाँ से बिलोंग करते हो आप? चारिताला मोड़ से। तो जो यहाँ का मैनेजमेंट है, डिसिप्लिन को लेकर आप क्या कहोगे? हमारे यहाँ पे जो सर हैं जो डिसिप्लिन को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, और यहाँ पे मतलब लड़कियों के लिए मतलब सेफ एनवायरनमेंट है। और यहाँ पे लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, लड़कों की संख्या कम है, ये क्या वजह है इसकी? यहाँ पे लड़कियों की संख्या ज़्यादा है लड़कों के बजाय, क्योंकि यहाँ पे मतलब लड़कियों के लिए सेफ एटमॉस्फेयर भी है, और यहाँ पे 3 साल जो ग्रेजुएशन के हैं वो वेस्ट, यहाँ पे ग्रेजुएशन भी हो जाती है और कोचिंग भी हो जाती है कंपटीशन की तैयारी के लिए। जिस प्रकार हमारे साथ अर्जुन जी सर बता रहे थे उसी प्रकार बच्चों ने भी बताया है। आखिरकार हम अर्जुन जी सर से भी बातचीत करवाते हैं। सर, पूरे जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में फाउंडेशन नहीं है, पर आपने ये असरोल परिक्षेत्र में चमत्कार कैसे किया? सर देखो, चमत्कार की बात नहीं है निहाल जी है, और चमत्कार अपन कोई ऐसे कोई एक ऊपर से उतर के तो आए नहीं है जो चमत्कार करेंगे। बस इतना ज़रूर है कि कर्म करत करत अभ्यास के जड़ मति और सुजान, वो एक कहावत आती है जिसके अंदर आदमी क्या है कि मैं खुद लगभग 12-13 साल का अनुभव है मेरे को प्राइवेट सेक्टर का। तो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि मैं जिस कॉलेज में जिस स्कूल में मैंने पढ़ाया है, तो वहाँ तक क्या है कि बच्चे 12th क्लास तक तो एक अनुशासित माहौल में रहते हैं, और स्कूल वाले जो है सभी गुरुजन वो क्या करते हैं अपने अपने विद्यार्थियों को एक अनुशासित माहौल प्रदान करते हैं। लेकिन उसके बाद का जो माहौल होता है, बच्चे वही बच्चे आप ऐसे कैसे मान लेते हो कि वही बच्चे 12वीं तक तो अच्छी परसेंटेज बना जाते हैं, और वही बच्चे फिर बाद में जाकर कई बच्चे ऐसे मैंने देखा है, प्रत्यक्ष उदाहरण भी एक सैकड़ों उदाहरण है, वही बच्चे बाद में जाकर जो जितने उन्होंने वो एक ग्रोथ किए थे उतनी ही स्पीड से वो डिक्रीज होते हैं। तो इसी वजह से फिर मैंने एक बात सोची कि क्यों ना अपन इन बच्चों को, चाहे उनका एडमिशन कहीं पे भी हो, लेकिन अपन उन बच्चों को एक ऐसा माहौल दें जिसके अंदर वो बच्चे 12th के बाद में एक अनुशासन का पाठ पढ़ते जाएं, और जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं, चाहे वो नेशनल लेवल की हो चाहे स्टेट लेवल की हो, कोई सी भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम को बच्चे इन 3 साल के अंदर 12th के बाद में compete करें और अपने घर वालों का, संस्था का और परिक्षेत्र का नाम रोशन करें। यही मेरी एक अंतिम लक्ष्य है, और यही मेरा एक जो आप बता रहे हो चमत्कार, तो वो चमत्कार का जो भाव है, वो चमत्कार के भाव खुद बच्चे जब प्रोग्रेस करेंगे ना, तो वो चमत्कार अपने आप में ही हो जाएगा। सर नहीं, आपने सही बताया कि सर जैसे 12th में किसी बच्चे की 95% बन जाती है, और कॉलेज में जाने के बाद में उसको माहौल नहीं मिल पाता, वो क्योंकि एक गाइडलाइंस नहीं मिल पाती उसको, एक मोबाइल वगैरह में या प्यार मोहब्बत के चक्कर में आखिरकार लक्ष्य से भटक जाता है। और कई बच्चे तो आजकल आए दिन पेपर में भी आ रही, सोशल मीडिया पे कोई सुसाइड कर लेता है, और आप बता रहे हो कि चमत्कार नहीं है। पूरे जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा फाउंडेशन नहीं है, तो सर मैं इससे बड़ा चमत्कार और क्या मानूं, क्योंकि आने वाला जो भविष्य है वो हमारे बच्चे हैं, और आपने बच्चों की ज़िंदगी संवारने के लिए क्या कुछ नहीं किया। देखिए, करने वाले हम नहीं, हम तो केवल एक जरिया होते हैं। और रही बात ये कि जो आदमी आप जो बता रहे हो भी बात कि आप इसका श्रेय, खैर हम तो देखो इस चीज़ को अपन एक मेंटर की भूमिका निभा सकते हैं, करने वाले तो बच्चे हैं, और हमारे बच्चे जो जितने भी हैं वो इतने सिंसियर हैं, और पेरेंट्स का भी इतना सहयोग है हमारे को, इतना सपोर्ट है, काफ़ी सपोर्ट है कि जैसे जैसे बच्चों को वो हम कहते हैं, हमारी संस्था जो भी
दिशा निर्देश जारी करती है, उस दिशा निर्देश को वो बच्चे भी मानते हैं और स्वीकार करते हैं, और पेरेंट्स भी उसके साथ में हमारे को बहुत सहयोग देते हैं। तो जब पूरा माहौल, जब पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, बच्चे हैं, मैनेजमेंट है, टीचर्स हैं, जब सारे एक साथ मिल जाएंगे तो क्यों ना चमत्कार होगा फिर। तो यही चीज़ है, इसमें मेरा कोई डेडिकेशन नहीं है, इसमें माता पिता का डेडिकेशन भी सबसे ज़्यादा है और उन गुरुजनों का डेडिकेशन भी सबसे ज़्यादा है जो उन बच्चों को पहले स्कूलों में पढ़ा चुके हैं। क्योंकि अगर फीडबैक के और उनका एक नींव नहीं भरते तो उन बच्चों की जो द्वारा जो निकले गए जो परिस्थितियों में जो बच्चे डल के निकले हैं, वैसा माहौल हम उनको तो मेंटेन करके चलते हैं आगे, क्योंकि हम उनका जो माहौल है वो अनुशासित माहौल उनको बिगड़ने नहीं देते हैं, बल्कि उस माहौल से भी 10 गुना आगे का माहौल हम बच्चों को प्रोवाइड करवाते हैं और एक उनको ये फील नहीं होने देते हैं कि हम एक एडल्ट हो गए हैं। और रही बात आपकी जो प्यार मोहब्बत की बातें बता रहे हो, देखो बच्चा अगर ये जो एज ऐसी होती है, जो कॉलेज लाइफ जो होती है बच्चों की, जिसके अंदर बच्चे जो अगर 2 उसके सामने पहलू आते हैं, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो अगर पॉजिटिव पहलू को अगर बच्चा अपनाएगा, अगर इन सालों के अंदर वो कड़ी मेहनत करेगा तो चमत्कार तो होना निश्चित है। नेगेटिव में अगर वो ऐसे अगर बुरे लक्षणों में गिरेगा तो अभी उसमें भी चमत्कार होंगे, लेकिन वो नेगेटिव चमत्कार होंगे। और अगर पॉजिटिव चमत्कार में बच्चा हार्ड वर्क कर रहा है, हार्ड स्टडी कर रहा है, तो वो 3 साल के बाद में जो वो दिखेगा वो उसके परिणाम में दिख के सामने आएगा। और जब परिणाम में दिखेगा ना, तब फिर आप ये मान सकते हो कि बच्चे में किसी प्रकार की जो कमी है ना वो दब जाती है, और उसका जब पॉजिटिव रिजल्ट आता है वो पॉजिटिव रिजल्ट उसकी नेगेटिविटी को पूरी तरीके से ध्वस्त कर देता है। जो भी कोई बच्चा 12th पास आउट होने के बाद में सोच रहा है कि मैं जयपुर जाऊं या सीकर जाऊं, तो एक बार ऑक्सफोर्ड फाउंडेशन में संपर्क करे। और इनकी व्यवस्था बहुत अच्छी है, फैकल्टी बहुत टॉप है और बच्चे बहुत अच्छे हैं। और अर्जुन जी सर किस प्रकार मॉनिटरिंग करते हैं, एक बार अर्जुन जी सर से बातचीत करो एक बार, और एक बार कोचिंग की जो सुविधा है वो लेके देखो। आप मेरे साथ देख रहे हो A to Z न्यूज़ मीडिया। जय हिंद, जय भारत।